वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसमें हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कंप्लीट कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लास्ट आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का वो लास्ट टॉपिक होगा और वो है क्या? इट इज़ इनफर्टिलिटी। तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या होती है? तो देखो, जैसे ना एक कपल है, उसमें मान लीजिए मेल या फीमेल दोनों में से किसी को प्रॉब्लम है, किसी एक को हो सकती है या दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है कि दोनों किसी भी ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं दे पा रहे हैं। तो इस कंडीशन को बोलेंगे इनफर्टिलिटी। क्यों नहीं दे पा रहे बर्थ? क्योंकि या तो हो सकता है उनके अंदर गैमेट प्रॉपर नहीं बन रहा है, या फिर हो सकता है उनके अंदर गैमेट तो बन रहा है लेकिन फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, या फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, या स्पर्म कैपेबल नहीं है। तो ऐसे इंडिविजुअल कहलाते हैं इनफर्टाइल या इम्पोर्टेंट, और ये जो कंडीशन है ये कहलाती है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्या है? इट इज द कंडीशन of an individual which are not able to produce offspring even after, किसके बाद? even after unprotected sexual intercourse। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी अगर कोई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो कहलाता है इनफर्टाइल, और ऐसी कंडीशन कहलाती है इनफर्टिलिटी। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इनफर्टाइल। इन्हें बोलते हैं इनफर्टाइल या फिर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन्हें हम इनफर्टाइल बोलेंगे या इम्पोर्टेंट बोलेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो, ये तो हो गया इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी से आगे चलते हैं। आगे अगर चलें तो अब इसको ट्रीट करना है, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी आती है? तो इट इज ट्रीटेड बाय, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं? ट्रीटेड बाय आर्ट। आर्ट्स क्या है? आर्ट्स का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। कई सारी होंगी तो टेक्नोलॉजीज का कहते हैं, टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसमें सबसे पहली कौन सी आती है? तो नंबर 1 जो इसमें टेक्नोलॉजी आती है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? देखो क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी, इसकी डेफिनेशन समझते हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं? इसके अंदर इस प्रोसेस में हम मेल से स्पर्म लेते हैं, फीमेल से ओवम लेते हैं, दोनों के गैमेट को फ्यूज़ करेंगे। और फ्यूज़न कहाँ करेंगे? आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, कहाँ पर? लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर। और उससे जायगोट बनाएंगे। जायगोट बना के हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, या फिर बाहर जायगोट की जगह हम क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो बना लेंगे। और अगर जो एम्ब्रियो बनाया तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस के अंदर ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए, और फिर उससे जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा वो कहलाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसमें क्या करते हैं हम? In this process
sperm and ovum of male and female partner फ्यूज कैसे कर रहे हैं? फ्यूज्ड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी कंडीशन में इसको हम फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको फ्यूज कराया टू फॉर्म जाइगोट या फिर एम्ब्रियो एंड देन ट्रांसफर इनटू द, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अगर जाइगोट बना के कर रहे हो तो फैलोपियन ट्यूब में, और यूट्रस ऑफ सेम और डिफरेंट मदर। देखो अगर जो सेम मदर में कर रहे हैं तो ठीक है, अगर डिफरेंट मदर में कर रहे हैं तो इस मदर को क्या नाम दिया गया है? इसे बोला गया है सैरोगेटेड मदर। मतलब इस मदर का गैमेट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट इस मदर के अंदर चलेगी। तो ये वो टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ना इसकी कुछ बातें समझिए आप, टेस्ट ट्यूब बेबी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। देखो क्या होता है, जैसे इसमें इसी डेफिनेशन में कई सारी चीज़ें हैं। देखो इसमें हमने क्या करा, ध्यान से समझना। स्पर्म लिया और ओवम लिया। किस किस से लिया स्पर्म और ओवम? मेल और फीमेल से। एक कपल है, ये मेल है, ये फीमेल है। इससे तो स्पर्म निकाला, इससे ओवम निकाला, इन्हें फ्यूज कराया, क्या बना दिया? जाइगोट। जाइगोट बना सकते हैं, या फिर इसको और डेवलप करा के हम एम्ब्रियो बना सकते हैं। दो कंडीशन है हमारे पास। अब देखो जाइगोट बनाया या एम्ब्रियो बनाया, जो अगर जाइगोट बनाया तो उस जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। अगर जाइगोट बना के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो दूसरी टेक्नोलॉजी आपके पास आती है जिसे बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये समझ में आया जिफ्ट क्या होता है? हमने जाइगोट बनाया बाहर और फिर उसको फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। सेम में कर सकते हैं या सैरोगेटेड मदर में कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं जिफ्ट। अगर जो ये बनाया एम्ब्रियो, मान लीजिए भाई फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते हम, क्लीवेज नहीं हो रहा उसके अंदर, तो एम्ब्रियो बनाया और एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहा है यूट्रस के अंदर। सेम मदर में करो या डिफरेंट मदर में करो, तो अगर जो एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर कर रहे हैं तो तीसरी टेक्नोलॉजी आती है, उसे बोलते हैं ईटी या फिर आईयूटी। आईयूटी का मतलब है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और इसमें करते क्या हैं? इसमें हम करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। थर्ड से क्लियर हो गया। फोर्थ हमारे पास आता है सैरोगेसी। सैरोगेसी का मतलब होता है कि हम जाइगोट को या एम्ब्रियो को किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसफर करें तो उसको बोलते हैं सैरोगेटेड फीमेल। जैसे मान लीजिए एक ये फीमेल है, इसका ओवम नहीं है
लेकिन इसकी बॉडी में आपने जाइगोट कर दिया ट्रांसफर, इसकी बॉडी में आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया। मतलब अगर दूसरी फीमेल में जिसका ओव नहीं है उसमें आप जिफ्ट या फिर उसके अंदर आप ईटी या आईयूटी कर रहे हैं तो वो कहलाती है सैरोगेसी कंडीशन। तो इन दिस जाइगोट और एम्ब्रियो इज ट्रांसफर in the fallopian tube or uterus of different mother, और डिफरेंट मदर को बोलते हैं सैरोगेटेड मदर। ठीक है, तो ये चार हमने टेक्निक पढ़ ली, जिफ्ट, ईटी, आईयूटी और सैरोगेसी। सैरोगेसी में आप एग्जांपल देख सकते हैं, कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि जैसे एक मूवी थी चोरी चोरी चुपके चुपके, उसमें दिखाया गया था कि सलमान खान और रानी मुखर्जी होती है और एक तीसरी प्रीति जिंटा होती है। तो सलमान खान रानी मुखर्जी क्या करते हैं, अपने गैमेट लेते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं और उस जाइगोट को प्रीति जिंटा के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रीति जिंटा वहाँ पे कैसा रोल प्ले कर रही है, इट एक्ट एज सैरोगेटेड मदर की तरह। ठीक है, तो ये हमने चार टेक्निक पढ़ी। इसके अलावा और भी क्या टेक्निक हो सकती हैं उसको समझने से पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर कुछ पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी पे कुछ और पॉइंट समझते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई थी वर्ल्ड की, वो कौन सी थी? तो कुछ नोट्स हैं इसमें जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट या वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, जो वर्ल्ड में सबसे पहली जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई थी वो कौन सी थी? वो एक गर्ल थी और इसका नाम था मैरी लूसी जॉय ब्राउन। मैरी लूसी जॉय ब्राउन। और ये कहाँ बनाई गई थी? इन यूके में बनाया गया था इसको। और इसका बर्थ कब हुआ था? ईयर की अगर बात करें, इसको बनाया गया था 25 जुलाई 1978 में। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे पहली टेस्ट बेबी बनाई गई थी, मैरी लूसी जॉय ब्राउन। अगर इंडिया की बात करें, इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ये कौन थी? ये भी गर्ल थी और ये था मतलब जो थी दुर्गा, जिसका नाम एक्चुअल नेम था कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? इसका अगर ईयर की बात करें, ईयर याद रखना है, इसको बनाया गया था 3 अक्टूबर 1978 में। और जो फिजिशियन था, जो डॉक्टर था, वो कौन था? फिजिशियन था इसमें डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। ये डॉक्टर थे इसमें। ठीक है, फिर इंडिया में एक और टेस्ट बेबी बना सेकंड। तो जो एक और टेस्ट बेबी बना वो बनाया था डॉक्टर इंदिरा ने, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने। और ये कहाँ बनाया था? एट मुंबई में बनाया गया था ये। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? अगर हम इसमें ईयर की बात करें,
तो ईयर है इसका क्या है ईयर 6 अगस्त 1986। और गर्ल का नाम क्या है जिसको बनाया था? इसका नाम है हर्षा छावड़ा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ना बहुत फेमस हुआ, इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा को। हर्षा छावड़ा बहुत सुर्खियों में रही। इतना इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली दुर्गा को, कनुप्रिया अग्रवाल को। तो इस चीज़ को देखते हुए डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी और ऑप्शन में अगर दुर्गा नहीं है तो आप हर्षा छावड़ा को टिक करेंगे, ऑप्शन में अगर दुर्गा है तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये हमने टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ लिया। अब टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद हम आगे बात करते हैं, तो कुछ आगे वाले इवेंट्स के बारे में हम समझते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या इसमें होता है। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो फोर्थ हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है, 4 पढ़ लिया ना हमने, फोर्थ है गिफ्ट। फिफ्थ है गिफ्ट। गिफ्ट है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी फीमेल में ना गैमेट नहीं बन पा रहा प्रॉपर, तो एक से फीमेल से गैमेट जो है वो दूसरी फीमेल को गिफ्ट कर देगी, तो इसको बोलेंगे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसमें गैमेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद 6 जो हमारे पास आता है वो है AI। AI है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब अगर मान लीजिए ओलिगोस्पर्मिया टाइप कंडीशन है, स्पर्म प्रॉपर नहीं बन पा रहे या मोटिलिटी नहीं है उसकी, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इनको इंसेमिनेट कर देंगे। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें फीमेल के अंदर आर्टिफिशियली स्पर्म को इंसेमिनेट कर दिया जाता है। और लास्ट है ICSI। इसमें स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट है उसको कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।